चलिए आपको मैं कुछ दिखाता हूं। यहां पे देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट होने वाला है। पिछले 5 साल का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो ये टाइम है 2020 का, जब मार्केट क्रैश हुआ था, और यहां से लेके लगभग अक्टूबर 2021 तक 120% के आसपास निफ्टी ने आपको रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी रैली आपको देखने को मिली थी। इस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, जिन्होंने क्रैश के अंदर लमसम किया था। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है यहां से लेके और यहां तक का, ये जो टाइम पीरियड है इसमें लगभग 16% का लॉस हुआ है। निफ्टी लगभग 16% नीचे गिर चुका है। और ये टाइम पीरियड अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 के बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर ने कुछ पैसा नहीं बनाया था, उल्टा उनका लॉस हुआ था। लेकिन जून 2022 के बाद एक आपको बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली थी। लगभग 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक लगभग आपको 70% के आसपास निफ्टी ने रिटर्न दिया है। और इस रैली के अंदर में जो भी नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया था। और यही जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है जून 2022 से लेके सितंबर 2024 का, इसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर, मिड कैप कंपनीज के अंदर, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में। उसके बाद एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलता है अभी के टाइम में। सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक एक आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, लगभग 15 से लेके 16% की। और इस टाइम फ्रेम में जिन लोगों ने भी यहां पे पैसा इन्वेस्ट किया था, इस टाइम फ्रेम के अंदर लोगों ने टॉप के अंदर लमसम किया था 2024 के अंदर में, अब यहां पे उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है अभी के टाइम में। मार्च 2025 से लेके अभी तक मार्केट ऊपर गया है और अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया है। अभी के टाइम में लगभग 15% के आसपास रिटर्न दिया है मार्च 2025 से लेके अभी तक। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट कैसे बिहेव किया है पिछले 6 साल के टाइम पीरियड में। एक आपको रैली देखने को मिली है कोविड के बाद, उसके बाद एक फ्लैट लाइन है कुछ महीनों तक, फिर से एक रैली देखने को मिली है, और एक भारी गिरावट आपको 2024 में देखने को मिला है मार्केट में। और अभी के टाइम में मार्च 2025 से मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है। इस पूरे टाइम फ्रेम को अगर आप एक बार में काउंट करेंगे तो पिछले 6 साल के टाइम पीरियड में मार्केट ने लगभग 200% के आसपास रिटर्न दिया है, जो कि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस ही बात है, लॉन्ग टर्म में आपको यही चीज देखने को मिलती है। अगर आप फेज में करके डिवाइड करेंगे तो आपको कभी रैली देखने को मिलेगी, कभी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब चलिए हम इसको लमसम के तौर पे देखते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर तीनों म्यूचुअल फंड का डेटा है, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का। तो यहां पे देखिए 2020 के टाइम फ्रेम में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 2 लाख के आसपास बनता लार्ज कैप में, मिड कैप में लगभग 2.2 लाख के आसपास, एंड स्मॉल कैप में 2.1 लाख के आसपास। वहीं अगर आपने 1 लाख रुपए 2021 में इन्वेस्ट किया होता तो लार्ज कैप में 1.8 लाख है, मिड कैप में 2.2 लाख है, एंड स्मॉल कैप में 2.3 लाख है। 2022 के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम किया होता तो तीनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग आपको बराबर रिटर्न मिला होता, 1.6 लाख के आसपास। वहीं अगर आपने 2023 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लार्ज कैप में 1.7 लाख मिलता, मिड कैप में 2.3 लाख, एंड स्मॉल कैप में 2.4 लाख। 1 लाख अगर आपने 2024 में डाला होता तो लार्ज कैप में 1.5 लाख बनता, मिड कैप में 1.7 लाख के आसपास, एंड स्मॉल कैप में 1.8 लाख के आसपास। वहीं गलती से अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लार्ज कैप में 1.1 लाख बनता, मिड कैप में 1.05 लाख, एंड स्मॉल कैप में आपका पैसा अभी भी लॉस में होता। तो लमसम के पिछले 6 साल के डेटा को देखने के बाद एक चीज यहां पे क्लियर हो चुका है कि जो 3 साल रहा है ना, 2021, 23 और 24, ये 3 सालों के अंदर में लमसम इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया है। जिन लोगों ने 2020 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, और 2022 और 25 ये दोनों साल कुछ खास नहीं रहा है, इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है, स्पेशली 2025 के अंदर में। बट सवाल ये निकल के आ रहा है कि अब 2026 स्टार्ट हो चुका है, और क्या 2026 के अंदर लमसम काम आने वाला है? क्या हमें अभी के टाइम में लमसम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, देश के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब इसके वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, जब भी ऑल टाइम हाई को टच करता है नीचे गिर जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि 2026 में लमसम आपको कैसे करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं लमसम के रिलेटेड, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। सबसे पहले 2026 के मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अब देखिए 2026 का जो पूरा का पूरा साल होने वाला है, ये कोई क्रैश ईयर नहीं होने वाला है कि एक भारी क्रैश आने वाला है। देखिए जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, ये थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, क्योंकि 2025 के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर में। कभी बाहर की न्यूज आ रही थी, कभी वॉर हो जा रहा था, कभी कंपनीज की अर्निंग नहीं हो रही थी, रूपी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो इन सभी इवेंट्स को ना मार्केट झेल चुका है। अब इससे मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मार्केट को पता है कि कब ऊपर जाना है और कब नीचे गिरना है। तो मार्केट
यहाँ पे ऐसा बिहेव नहीं करने वाला है कि अचानक से नीचे गिर जाएगा और अचानक से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। मैच्योर मार्केट है। दूसरा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में क्या है 2026 के अंदर में कि वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्शन में। चीप बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत ज्यादा चीप हो चुका है, सस्ता हो चुका है। देखिए वैल्यूएशन अभी भी आपको थोड़ा बहुत हाई देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से फ्यूचर के अंदर में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्शन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2026 के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब स्टॉक्स के अंदर ना अभी के टाइम में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने का, बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। वहीं कैटेगरी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सारे स्मॉल कैप बढ़िया नहीं है और सारे लार्ज कैप बोरिंग नहीं है। 2026 के अंदर में आप लार्ज कैप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया हो चुका है। वो ओवर वैल्यूड से अब एकदम ही अपने परफेक्ट वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। बट ध्यान रखना है 2026 में वही इन्वेस्टर पैसा बना पाएंगे लमसम के अंदर में, स्पेशली जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो पेशेंस रखने का दम रखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो जल्दी अमीर होने का सपना लेकर नहीं घूम रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि यहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होने वाला है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि 2025 के अंदर में मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो 2026 में बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, अब आपको बुल रन देखने को मिलेगा। ऐसी गलती मत करिएगा। ऑल टाइम हाई टच करने का मतलब यह नहीं होता है कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बुल रन का मतलब होता है कि तीनों सेक्टर्स भाग रहे होते हैं, लार्ज कैप भी, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी, सबके अंदर पैसा बन रहा होता है। वो अभी के टाइम में तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ अगर आप पेशेंस रखते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो लमसम के अंदर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2026 में लमसम करते वक्त लोग कहां पे फंसने वाले हैं, वो कौन से ट्रैप हैं जिनसे आपको बच के रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप है जो कि इन्वेस्टर को ले डूबता है। पहला और इंपॉर्टेंट ट्रैप है कि मार्केट गिरने वाला है, अभी और वेट कर लेता हूं। ये जो वेटिंग मोड होता है ना, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का हमेशा ऑन रहता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं लमसम करने के लिए। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि लमसम करने का कोई एक परफेक्ट टाइम होता है, उसी टाइम में मैं लमसम करूंगा, वो टाइम नहीं आएगा तो मैं लमसम नहीं करूंगा मार्केट के अंदर में। बट उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर एक नियम लागू होता है कि कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो परफेक्ट टाइम होता है वो अभी होता है। आप अगर वेट करेंगे तो ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला है, बट जो परफेक्ट, सच में परफेक्ट टाइम है वो अभी है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रेजेंट में रह के पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आप पैसा बना ले लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के अंदर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आते नहीं है। अगर आप आज लमसम करेंगे तो कम से कम 5 साल तक तो होल्ड करेंगे ना, तो 5 साल में तो आप पैसा बना लेते हैं। क्योंकि जो रिग्रेट टाइम पीरियड होता है लमसम का, वो होता है 12 से लेके 24 महीने का। मतलब 24 महीने तक आपको झेलना होता है, उसके बाद लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बैठ के वेट कर रहे होते हैं सही टाइम का कि और मार्केट गिरने दो तब मैं लमसम करूंगा, तो आप बच के रहिए, आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। लमसम करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। दूसरा ट्रैप है स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए क्या होता है, स्पेशली जो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं ना कि स्मॉल कैप तो बहुत नीचे गिर चुका है 2024 के अंदर में, 25 के अंदर में, तो अब तो 2026 के अंदर में स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही बढ़िया बुल रन देखने को मिलने वाला है। बट यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। उनको लगता है कि स्मॉल कैप भागने वाला है, बट स्मॉल कैप के बारे में उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। और पहली बात तो आपको स्मॉल कैप में लमसम करने से बचना है 2026 में। आपको लमसम नहीं करना है स्मॉल कैप में। आप लमसम करना चाहते हैं, कोई ऐसे फंड को पकड़िए जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई हो, मतलब उनके अंदर जो कंपनीज हैं उनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन हो उस एक म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, या आप मल्टी एसेट के अंदर भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप लमसम करने के बारे में सोचिए। स्मॉल कैप, मिड कैप से अभी के टाइम में तो आपको बच के रहना है, स्पेशली लमसम के लिए। एंड तीसरा ट्रैप जिसमें मैक्सिमम लोग फंसने वाले हैं, उसका नाम है एक ही फंड में सारा पैसा उठा के डाल देना। लोग क्या करते हैं, लमसम एक ही फंड में सब कुछ डाल देते हैं। लमसम अगर करने जाते हैं तो एक ही फंड को पकड़ते हैं और उसमें सारा का सारा पैसा उठा के डिप्लॉय कर देते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर वो इकलौता फंड अंडर परफॉर्मेंस करता है तो आपके सारे पैसे की वॉट लग जाती है। तो लमसम कभी भी आपको एक फंड के अंदर नहीं करना है। एक फंड में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। आपको कम से कम, अगर आप 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम के तौर पे, तो 2-3 म्यूचुअल फंड तो पकड़िए। 2-3 म्यूचुअल फंड, अच्छे फंड पकड़िए जो अगर एक अंडर परफॉर्मेंस करता है तो बाकी से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप्स थे जिनसे आपको बच के रहना है 2026 के अंदर में। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में 2026 में लमसम कैसे करना है बतौर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट इन्वेस्टर एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो यहां से ध्यान से वॉच करिएगा इस पूरे वीडियो को। तो पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में। अब आपको अगर नहीं पता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कौन है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। जो नया इन्वेस्टर है, जो पहली
पहली बार म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना और पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। और वो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो मार्केट गिरते वक्त पैनिक होकर सेलिंग कर देते हैं, ये भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स में ही आते हैं। तो अगर आप इनमें से एक हैं तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहलाए जाएंगे। आपको 2026 के अंदर में लमसम करने से बचना है, आपको लमसम नहीं करना है। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि अभी तो कुछ टाइम पहले मैंने कहा है कि 2026 में लमसम कैसे करना है इन्वेस्टर्स को, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप लमसम ही मत करिए। जी हां, आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको लमसम करने से बचना है 2026 में, क्योंकि 2026 वोलेटाइल हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वोलेटाइल मार्केट में लमसम करने का कोई बड़ा फायदा नहीं होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, कुछ पैसा कैश में जरूर रखिए ताकि अगर मार्केट में एक भारी गिरावट आती है तो आप उस पैसे को डिप्लॉय कर पाए। क्योंकि बतौर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 2026 में आपका पहला फोकस होना चाहिए हैबिट बिल्डिंग के ऊपर, ना कि रिटर्न के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के इन्वेस्टर के बारे में, यानी कि मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर के बारे में। एंड ये मैक्सिमम लोग होते हैं भारत के अंदर, ये मैक्सिमम लोग पाए जाते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत लेके बैठे होते हैं, 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस होता है इनके पास। एंड ये मार्केट गिरावट से घबराते नहीं है, मतलब अगर मार्केट क्रैश ना हो जाए तब तक ये पैनिक नहीं होते हैं। अगर मार्केट 20% 25% नीचे गिर जाता है तो ये सेलिंग कर देते हैं, बट अगर 5% 10% तक मार्केट गिरा हुआ है तो उसको झेल लेते हैं। अब अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपको 2026 के अंदर में लमसम करना है, बट लमसम करने का तरीका आपका अलग होने वाला है एग्रेसिव इन्वेस्टर से, क्योंकि आपको एक ही बार में सारा पैसा उठा के मार्केट के अंदर नहीं झोंक देना है, म्यूचुअल फंड में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है लमसम के तौर पे। अगर आपके पास 5 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए उठाइए और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करिए, किसी भी लिक्विड फंड को पकड़िए और उसके अंदर 5 लाख रुपए उठा के डाल दीजिए। लिक्विड फंड से आपको एसटीपी का यूज करना है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का, एक आपके मेन फंड के अंदर जिसमें आप लमसम करना चाहते हैं। अब वहां से पैसा ट्रांसफर होकर धीरे धीरे आपके मेन फंड के अंदर आता रहेगा लमसम के तौर पे, और उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि 3 महीने में डालना है कि 4 महीने में डालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महीने में धीरे धीरे करके उस पैसे को आप मेन फंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा लमसम करने के बाद। मान के चलते हैं इस महीने के अंदर आपने 5 लाख रुपए उठा के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया और अगले ही महीने यानी कि फरवरी के अंदर में मार्केट 10% नीचे गिर जाता है किसी भी बाहरी इवेंट की वजह से, तो उस टाइम पे आप करेंगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बट इससे बचने के लिए आप एसटीपी का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि कुछ पैसा इस महीने में इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ पैसा अगले महीने में, कुछ पैसा उसके अगले महीने में। अब इससे अगर अगले महीने में मार्केट में 10% की गिरावट भी होती है तो उसके अगले महीने में भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब गिरावट होगी उस टाइम पे भी आपके पास पैसा पड़ा होगा लिक्विड फंड के अंदर, जहां से आप निकाल के तुरंत मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो ये रिग्रेट फेज होता है ना लमसम का, इससे आप बच जाते हैं अगर आप ऐसे करके लमसम करते हैं मार्केट के अंदर। एंड अब बात करते हैं तीसरे टाइप के इन्वेस्टर के बारे में, यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जिनका टाइम हॉरिजन 10 साल से ज्यादा टाइम का होता है, जो वोलेटिलिटी से बिल्कुल नहीं डरते हैं, इनको गिरावट से कोई डर नहीं लगता है। इनको अगर दिखता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका और ज्यादा फायदा उठाते हैं, उसके अंदर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए लमसम करने का एक बेस्ट तरीका होने वाला है 2026 में कि आपको एक ही बार में लमसम नहीं करना है, आपको फेज में डिवाइड करके करना है। देखिए, आपको डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना है, आपको एसटीपी का सहारा नहीं लेना है। आप अगर 5 लाख रुपए लमसम करना चाहते हैं तो एक ही बार में 5 लाख रुपए मत डाल दीजिए, उसको आप कुछ फेज में डिवाइड करिए। 5 लाख को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। मान के चलिए आप 2-2 लाख रुपए एक बार में डाल दिए और 1 लाख रुपए आपने बाद में डाल दिया, तो आप हफ्ते भर का गैप लीजिए। आप पहले 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, उसके बाद वेट करिए, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का वेट करिए, मार्केट को गिरने दीजिए। उसके बाद फिर से पैसा इन्वेस्ट करिए 2 लाख रुपए, फिर से वेट करिए, फिर अगर मार्केट गिरता है तो आपको दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप फेज में करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फेज में करके अपने पैसे को डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके भी लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और ऐसे ही बेस्ट तरीका होता है लमसम करने का, एक ही बार में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये बेवकूफी की बात होती है। अब ये बात करते हैं कि 2026 में आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, 2026 के अंदर में पूरा का पूरा गेम बदल चुका है। अब आपको फंड कैटेगरी से ज्यादा फंड क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर क्वालिटी वाले फंड्स को अगर आपने पकड़ लिया लमसम करने के लिए, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान रखना है 2026 के अंदर में लमसम करते वक्त। आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश करनी है जो क्वालिटी वाले कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है, उनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, उनमें आप लमसम करने के बारे में सोचिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपका म्यूचुअल फंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आपका म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट अर्निंग वाले कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिनकी अर्निंग बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उनका अर्निंग बहुत ही बढ़िया है, उनका वैल्यूएशन ज्यादा हाई नहीं है, आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, उसके अंदर आपको लमसम करना है अभी के टाइम में। अगर आपने एक ऐसी म्यूचुअल फंड को पकड़ लिया ना, तो ध्यान रखिएगा 2026 में आपसे ज्यादा पैसा
कोई नहीं बनाएगा। अब बढ़ चुके हैं इस पूरे वीडियो के एंड में, एंड इस वीडियो का एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं लमसम के रिलेटेड, जो आपको जरूर सुनना चाहिए अगर आप लमसम करने वाले हैं 2026 के अंदर में, या आप नहीं भी करने वाले हैं तो भी आपको सुनना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर एक इन्वेस्टर मार्केट के बेस्ट 10 डेज को मिस कर देता है, मतलब मार्केट में जो बढ़िया 10 दिन होते हैं अगर उसको मिस कर देता है, उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, तो आने वाले 10 से लेके 20 साल के टाइम पीरियड में उसके ओवरऑल रिटर्न में से 40 से लेके 50% रिटर्न कम हो सकता है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, मैं CAGR और XIR की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल रिटर्न में से 40 से लेके 50% रिटर्न उसका कम हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आपको मिस नहीं करनी है SIP। दूसरा फैक्ट है, इक्विटी मार्केट में 70 से लेके 75% रिटर्न केवल कंसिस्टेंट रहने से आता है, टाइमिंग से नहीं आता है, अच्छा फंड चूज करने से नहीं आता है। मतलब अगर आपने सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया, सही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न मिस करने वाले हैं। आप 70 से लेके 75% रिटर्न को मिस कर देंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है लंबे टाइम के लिए। तीसरा फैक्ट है, लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक वर्ड आता है मैक्सिमम रिग्रेट फेज का। ये जो मैक्सिमम रिग्रेट फेज होता है, ये होता है 12 से लेके 24 महीने का। मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आप लमसम करते हैं, अगर आप लमसम कर दिया आपने, तो आने वाले 12 से लेके 24 महीने तक ये पूरी गारंटी होती है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो नीचे भी गिर सकता है, बट जैसे ही 24 महीने क्रॉस होते हैं उसके बाद लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं लमसम के अंदर में। चौथा फैक्ट है, SIP वर्सेस लमसम के ऊपर। अब देखिए 60 से लेके 65% ऐसे SIP के इन्वेस्टर हैं जो डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं। मतलब कि अगर 10 लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लोग SIP कर रहे हैं, तो उसमें से 6 से लेके 7 लोग लंबे टाइम के लिए डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे, डिसिप्लिन के साथ SIP करते हैं। बट ध्यान रखना है, केवल 25 से लेके 30% ऐसे लमसम के इन्वेस्टर हैं जो वोलेटिलिटी के अंदर में अपने आप को काम रख पाते हैं। मतलब 70 से लेके 75% ऐसे लमसम के इन्वेस्टर हैं जो वोलेटिलिटी के अंदर पैसा निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना है, लमसम मैथमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट वीक इन्वेस्टर के लिए, जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वीक माइंड वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जल्दी पैनिक हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एंड जो आखिरी फैक्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बुल मार्केट के अंदर में लमसम आपको SIP के मुकाबले ज्यादा रिटर्न बना के देता है। देखिए जब बुल मार्केट आता है उसमें 5 से लेके 8% लमसम आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है SIP के मुकाबले, क्योंकि लमसम के अंदर आप पैसा पहले ही डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट के अंदर में, जब मार्केट नीचे गिरा होता है। ये मैं डिप की बात कर रहा हूं, ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कभी लमसम उठा के कर दिया और पैसा बन जाएगा SIP से ज्यादा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप डिप के अंदर में एकदम मार्केट जब नीचे गिर चुका है उस टाइम पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आने वाले महीनों के अंदर में जब मार्केट रिकवर करेगा उस टाइम पे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं SIP के मुकाबले। ये कहने का मतलब है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लमसम के रिलेटेड। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए हैं जो कि आपको हमेशा याद करके चलना है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कोई भी डाउट चल रहा है लमसम के रिलेटेड, SIP के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। जो भी सवाल होगा उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।